हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम बैक है। तो ये आगे हमारा पार्ट 2 फर्स्ट गार्ड एग्ज़ाम या फिर कनिष्ठ सहायक या पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा हमारा री एग्ज़ाम। तो ये यूकेपीएससी के आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो उसने पूछे थे विभिन्न एग्जामों में। और पहला पार्ट आपको आई बटन में दिया है, उसको जरूर देख लेना ऊपर। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 1962। तो 1962 में देखिए, विक्रम साराभाई को आप जानते होंगे। ये भारतीय परमाणु जो मिशन था उसके जनक कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, 1966 में इनको पद्म भूषण भी मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य। तो पीसीएस के क्वेश्चन में ये पूछा था, अपर पीसीएस में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 था, सबसे पहले इसको लोकसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में पारित हुआ था ये आपका 11 मई को, और वहीं राज्यसभा में पारित होता है ये 12 मई 2005 को। पूछता है, अगर भारत में आरटीआई कब लागू हो गया था? तो इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब बाकी बात करें तो देखिए, आर्टिकल जो 19 है उसके भाग 1 के क में इसको मौलिक अधिकार भी माना गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी पॉलिटी में। तो मौलिक अधिकार माना गया है सूचना का अधिकार अधिनियम को आर्टिकल 19(1) के क में। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा आपसे, निम्न में से कौन एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करती है? तो ये भी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक लोअर पीसीएस में आया था कहीं पिछले प्रीवियस एग्जाम में। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ मैं आपको बता दूं तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोला जाता है इसको। और इसकी स्थापना होती है 1950 में बनाया गया था ये। अभी क्यों बनाया गया था आप पूछेंगे, तो देखिए, भारत में एक एजेंसी है जो आर्थिक सर्वेक्षण करती है, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण करती है और सबसे बड़ी संस्था है ये भारत में आर्थिक सर्वेक्षण करती है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता रहा? तो अगर आपने वर्ल्ड कप तो देखा होगा, क्रिकेट से न्यूज़ भी पूछता है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये। और किसको हरा के? इंग्लैंड को हराया था उन्होंने फाइनल में। वहीं अगर मेंस आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप पूछे आपसे, तो ये जीता था इंग्लैंड ने। का जो T20 वर्ल्ड कप है आपका 2022 का, तो ये भी इंग्लैंड ने ही जीता है। और किसको हराया था उन्होंने? पाकिस्तान को हरा के फाइनल जीता था। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसे, पूछा जा सकता है आने वाले कनिष्ठ सहायक या फिर आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, संसद है इसका आंसर। अब क्यों है संसद आप पूछेंगे, तो देखिए, संसद जो है वो एक उचित कानून बना सकती है ना। आप जानते हैं संसद कोई भी कानून पारित करती है, अगर उसको बहुमत मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है। उचित कानून लगाकर संसद यहाँ पर रोक लगा सकती है हमारे मौलिक अधिकारों पर। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, जो ये राष्ट्रपति लिखा है ना आपका, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति कब लगाता है? राष्ट्रपति आपातकाल में लगाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के वक्त लगाता है, आर्टिकल 19 में बताया गया है इस बारे में। तो वो 6 मौलिक अधिकार जो आपके हैं, जिसमें आपका कानूनी अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, वो नहीं आता। पहले 7 थे ना, उसको हटा के 301 में में डाला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है संसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखो, आप ये मैंने ये पूछ दिया। अगर आपातकाल में पूछेगा तो राष्ट्रपति करता है निलंबित, याद रखना। और निलंबित नहीं किया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो यह है इसमें जीवन का अधिकार। आपके जीवन का अधिकार और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 याद रखिए, इनको कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता कोई सी भी स्थिति में, ठीक है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत। और ये आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 44th 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, सातवां है, भारत के 15वें वित्त आयोग की में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है 4। तो देखिए, 15वां जो वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे NK सिंह हैं, जो 2017 में बना था ये। और इसके 4 सदस्य होते हैं। इसमें 2 होते हैं आपके पूर्णकालिक होते हैं ये, और बाकी जो 2 होते हैं ये अंशकालिक होते हैं, ठीक है। यानी कुछ समय बाद यहाँ पर नए
आ जाते हैं और ये हमेशा के लिए होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। तो टोटल अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य। और आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही 22 नवंबर 1951 को इसका गठन हुआ था वित्त आयोग का। और 1993 में से जो राज्य वित्त आयोग हो, जैसे उत्तराखंड में भी वित्त आयोग है, तो राज्य में वित्त आयोग की स्थापना 1993 से शुरू कर दी गई थी। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी पूछा है यूपीएससी ने पुराने पेपर में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोषीय का शीर्ष अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? राजकोष का पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शन है समाहर्ता, द्वारिक, कारमंतिक और सन्निधाता। तो ये सन्निधाता है, इसको आप सन्निधाता कर लेना। तो इसका ऑप्शन आंसर है सन्निधाता। अब आपको बताता हूँ सन्निधाता के अलावा जो कोई समाहर्ता था, तो जो समाहर्ता था ये राजस्व का प्रधान अधिकारी था। और जो द्वारिक था ये करता था राजमहल की देखभाल करता था, ये जो द्वारिक था। और जो कारमंतिक था ये उद्योग धंधों को देखता था मौर्य प्रशासन में। ठीक है, तो इसमें पूछा था राजकोष का शीर्ष अधिकारी, तो ये सन्निधाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून या चंपावत? तो इसका आंसर आप सभी ने पढ़ा ही होगा, देहरादून है इसका आंसर। ठीक है, तो 2011 की सेंसस को जरूर देख के जाना, यहाँ से नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल उत्तराखंड पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। अगला है देखिए 10वां, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो यूके में आपको बता दूँ पूछा था भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो देखो ये थी मिक गैस, यानी कि MI मिक कहते हैं इसको। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका नाम था। अब इस घटना को पूछते हैं तो इसकी वो पूछा है किस वर्ष घटित होता है, तो 1987 की बात है। तो 3 दिसंबर 1987 को भोपाल गैस त्रासदी घटना घटित हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों को एक चीज़ और याद रखनी है, अगर उत्तराखंड में पूछता है ना, तो उत्तराखंड में मालपा की जो घटना हुई थी, मालपा पिथौरागढ़ में जो भूकंप त्रासदी आई थी, तो ये पूछ सकता है। तो इसको भी आप याद रखिए, अगस्त 1998 में, इसको याद रखना आप, ये भी पूछा है क्वेश्चन पेपरों में। तो यहाँ से उत्तराखंड से ये पूछ सकता है घटना को। अगला देखिए 11वां है, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज बनाने में होता है? तो FTP, SMTP, HTTP या HTML? तो HTML इसका आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसे। तो इससे वेब पेज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला है देखो, भारत में वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि वही पूछा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई है। तो इसका आंसर उनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं भी आता है, कभी भी आया है तो 1906 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, FRI। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यूपीएससी ने केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा था। तो यहाँ पर हिम तेंदुए का संरक्षण होता है, उन्होंने ये पूछा था। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो आपको बताना है किस वर्ष अभ्यारण्य स्थापित हुआ था। 1972 की बात है, केदार वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। और ये है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग, ये दोनों जनपदों में है। ठीक है, और इसका एरिया है 975.20 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है यूकेपीएससी के एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है 16 सितंबर। तो अब आप कहेंगे विश्व ओजोन दिवस मनाने के पीछे क्या कारण था? तो देखिए जो विश्व ओजोन दिवस है उसके पीछे कारण यह है कि 16 सितंबर 1994 से इस दिवस को घोषित किया गया था। वो भी 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। तो इस प्रोटोकॉल जब हस्ताक्षर हुए थे उसकी याद में 16 सितंबर से घोषणा किया था कि 1994 से ये इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये दिखा था कि ओजोन लेयर में जो चीज़ें प्रभावित कर रही है उनसे हमें कैसे बचाना है पृथ्वी को या फिर अपने वायुमंडल को, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर संधि होती है। ठीक है, अगला देखिए, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए साइंस के क्वेश्चन भी बहुत पूछ दे रहा है आजकल। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बायोलॉजी में भी आ जाता है इसका एक पर्पस।
तो यहाँ पर उसका आंसर होगा इकोटोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा चुका है पुराना। अगला है देखिए 16 यूएनडीपी के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। तो आपको ये नहीं बताना है, आपको पूछा है असमानता सूचकांक की स्थापना कौन से यूएनडीपी की एचआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर है एसडीआर 2010। तो 2010 की रिपोर्ट में इस लैंगिक असमानता सूचकांक को लागू किया गया था। आपको बता दूं कि अगर एसडीआई आपसे पूछता है तो इस बार मैंने आपको बताया 2022 का कितना है भारत का, 132वीं रैंक है भारत की, याद रखिएगा 132वीं रैंक भारत की है, ठीक है। और इसको एसडीआर को जब शुरू किया गया था ना, तो एसडीआर 2010 मैंने आपको बता दिया। तो इसमें क्या 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 आते हैं देखिए, यूएनडीपी की एसडीआर में शिक्षा आते हैं, स्वास्थ्य आते हैं जो मानक होते हैं, आपका आय आती है और आपके जीवन का स्तर आता है, ठीक है। इन चार चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल जो अब इंडिया का होता है, इसको दोनों संसद के कार्य में भाग ले सकता है, पर इसको मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। मत देने का अधिकार नहीं, ये भी पूछ सकता है। तो मत देने का अधिकार, मत नहीं दे सकता ये, खाली उस कार्रवाई में भाग ले पाता है। अगला 18वां है, औपनिवेशिक कुमाऊं व गढ़वाल में, ये उत्तराखंड से क्वेश्चन आ गया आपका हिस्ट्री का, राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। यानी कि पटवारी की पूछ रहा है क्वेश्चन, पटवारी में आ सकता है, पटवारी का जो एग्जाम होगा। तो इसका आंसर देखिए आप क्या कहेंगे, आप रेंजी की तरफ जाएंगे, रेंजी आंसर नहीं है, इसका है जॉर्ज विलियम ट्रेल। अब देखिए ट्रोल दोस्तों, ट्रेल नहीं, सबसे पहले 1819 में 9 पटवारी सृजित किए थे, ये आपने पढ़ा होगा, अजय राउत की बुक में भी है। तो जब इसने पटवारी सृजित किया ना, सबसे पहले प्रारंभ पूछा गया है, प्रारंभ, तो उस पटवारी जब करे थे तो ये राजस्व पुलिस ही दिखाते थे इसको, बाद में पुलिस कहा गया से, पर शुरुआत कहेंगे तो ये ट्रेल ही है, ठीक है। अगर पूछता है रैमजे ने, तो 1874 से जो राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू हुई, तो वो रैमजे का आएगा, ठीक है। तो पीछे में जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आयोग ने भी यही माना था, ट्रेल को, तो आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए आज का 19वां क्वेश्चन है, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था। तो इसका आंसर है 1981। तो देखिए 1981 की बात है, तो 29 मार्च 1981 को इसको लागू किया गया है। ये लागू पूछेगा तो 29 मार्च 1981 को लागू हुआ है, ठीक है। आपका ये अधिनियम, यहाँ पर एक अधिनियम और आता है आपका, जो आपका आता है वन्य जीव संरक्षण। अगर वन्य जीव संरक्षण पूछता है तो उसके आप देखिए 1972 है, ठीक है। उसकी धारा 6 में राज्य में एक वन्य जीव बोर्ड की स्थापना भी होती है, ठीक है। अगला आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था। भारत में जो पहला हुआ है, वैसे भारत में ये दूसरा हुआ था सार्क में, आपको बता दो, और यह है 1986। आप देखिए 17 से 18 नवंबर 1986 को भारत के बेंगलुरु में ये सम्मेलन हुआ था। तो इसमें कितने हैं देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसके जो सार्क के महासचिव हैं वो पूछ सकता है वर्तमान में, तो ये हैं आपके एशाला है इनका नाम, एशाला वेराकुन यहाँ के महासचिव हैं, याद रखिएगा। और सार्क में आपको बताएं 8 देश है इसमें टोटल, और 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, ठीक है। और लास्ट इसमें अफगानिस्तान जुड़ा था 2007 में, आई थिंक मार्च में 2007 में इसको जोड़ दिया था, तब से इसमें 8 देश हो चुके थे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा शिखर सम्मेलन। और सार्क शिखर सम्मेलन का मैंने आपको बता दें, जियाउर रहमान जो पटवार में भी आया था, ये इसके जनक थे, सोच इन्हीं की थी इसको, जो बांग्लादेश के क्या थे, अर्थशास्त्री थे आई थिंक, उनकी ये उपज थी कि सार्क को बनाना चाहिए, ठीक है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन भी इसे बोला जाता है, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन नाम से इसका संस्था का नाम है। और 1985 में ढाका में स्थापित होता है, ये भी आपका याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये ठहरे आज के हमारे क्वेश्चन, इन सबको देख लेना आप, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, और ये सेकंड पार्ट था हमारा आज का। पहला पार्ट मैंने ऊपर आई बटन में शेयर किया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट कट का एग्ज़ाम है आपका 22 जनवरी को, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और देखिए आपने देखा होगा यूकेपीएससी का जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो पुराने क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी के जीएस में, वो सारे क्वेश्चन वही पुटअप कर दे रहा है। तो ये सब उसी के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना एक बार, ठीक है। और आई बटन पर जरूर शेयर देखना वीडियो को, और बाकी चैनल की प्लेलिस्ट भी मैंने पर शेयर किया है, उसको भी देखिए। और चलिए आज का वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और इसका जो अगला पार्ट है वो भी आ जाएगा आपका कल या परसों में।
तो इसके 4 या 5 या 6 वीडियो रख लेंगे 6 पेपर से पहले। और ये आपके सारे कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम या फिर पटवारी लेवल का जो री एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी बोला है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना और चैनल के लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा आप, उससे आपको नई वीडियो मिलने में हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं अगला इसका तीसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो बाय बाय, अपना टेक केयर हो, धन्यवाद, नमस्कार।